अज़हर हक इस वक्त कोलकाता में है, लेकिन वो अफ़गानिस्तान से लौट आए हैं और वहाँ पे एक सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में वो काम करते आए हैं। हम उनसे बात करते हैं, वहाँ के एक्सपीरियंसेस अगर बता सकते हैं कि क्या हुआ था एयरपोर्ट पे, क्या हुआ था। बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनी। आप एयरपोर्ट के पास थे, वहाँ पे क्या हुआ था और किस दिन? जी, मैं अफ़गानिस्तान 25 महीने पहले आई वेंट देयर 25 मंथ्स बैक। और कुछ दिनों से जो आप सब जानते हैं वर्ल्ड वाइड कि द सिचुएशन वाज गोइंग बैड डे बाय डे। सो व्हाट वी ट्राइड टू डू, आई ट्राइड टू कम बैक। तो 16 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो 15 तारीख को लास्ट डोमेस्टिक फ़्लाइट थी। तो मैंने 16 तारीख का फ़्लाइट के लिए मैं सुबह एयरपोर्ट पहुंचा, और तब शायद थोड़ा लेट हो गया था। लेट इन द सेंस कि तब बहुत लगभग मेरे अंदाज़े से तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग एयरपोर्ट के बाहर थे। और सिर्फ एक गेट में नहीं, बहुत सारे गेटों में 8 से 10 हज़ार लोग कुल मिला के वहाँ थे। बहुत रश था, और हमें बताया गया कि वहाँ पे कोई फ़्लाइट नहीं है। एंड देन बहुत अनसर्टेनिटी था कि अब क्या होगा, क्योंकि अब अगर काबुल से ये तो मैं बाय रोड नहीं आ सकता। तो अब अगर बाहर आना है ये सिचुएशन में, जहाँ पे एक छोटा सा कुछ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक छोटा सा पार्टी नहीं, पूरा गवर्नमेंट अगर कहीं गिर जाता है, वहाँ से बाहर आना, स्पेशली सिचुएशन ऐसा है कि एयरपोर्ट बंद है, तो वो बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कत की बात होती है। तो दैट टाइम वाज वेरी स्ट्रेसफुल, looking at people, looking at their dreams being shattered, including mine, looking at things which I have made, like मैं कंपाउंड के ज़िंदगी में मैं नहीं जीता था। मैं गांव में वहाँ पे रहता था, 3-4 महीना बामियान में रहा, एक स्टेट है वहाँ। फिर 8-9 महीना एक डाइकुंडी बोल के एक जगह है, वहाँ रहा। तो वहाँ के लोगों के साथ रह के मैं भी थोड़ा बहुत उनके लिए बहुत जो हम लोग प्रोजेक्ट करते थे, जो एजुकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट करते थे, इट वाज लाइक जस्ट बेबी फॉर मी, कि मैं उसको नर्चर कर रहा हूँ, उससे प्लानिंग कर रहा हूँ, वो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद एक दिन सब सपना टूट जाना। आप प्लान करते हैं कि नेक्स्ट 6 महीना में ये मैं करूँगा, या एक साल में मैं ये देखना चाहता हूँ। और आप देखते हैं कि जो आप जिनको हेल्प कर रहे हैं, जिनको आप मदद कर रहे हैं, मदद से ज़्यादा जिनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी का बहुत खूबी से इस्तेमाल करके अपने लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके बारे में आप सोचते हैं फिर कि उनके बारे में क्या होगा। तो बेसिकली एक मेंटल ब्लैकआउट हो जाता है कि अब क्या होगा। वो अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा थ्रेट था। तो जिस दिन ये हुआ था, आप बोले आपने कहा कि 16 तारीख का जी। वहाँ पे थे, एयरपोर्ट में थे। उसके पहले जो घटना घटी थी, हमने सुना कि 5 लोग वहाँ पे गुजर गए थे, वहाँ की उनकी दर्दनाक मौत हुई थी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, इकट्ठे हुए थे। ऐसी कोई घटना आपने देखी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, कोई सब लोग बहुत डरे हुए थे, तो उनसे कोई बात हुई, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे लोग भी थे? जी, मैं जैसे मैंने कहा, मैं हमेशा लोकल अफ़गान्स के साथ मैं रहता था, उनके साथ। और मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे जो को-वर्कर्स थे, मैं ऑर्गेनाइजेशन में आई वाज़ द कंट्री प्रोग्राम्स मैनेजर। तो मेरे तकरीबन 51-52 स्टाफ थे। तो उनसे जो भी बात होता था, तो सब मुझे यही बोलते कि थे कि पहले तो यार, पहले आप निकल जाओ यहाँ से, पता किसी को पता नहीं क्या होगा। और उसके बाद वो खूब, उसके बाद उनका मैसेज आना कि हमारा क्या होगा, क्या हम करें। स्पेशली वहाँ पे जो द फीमेल टीचर्स, द फीमेल कलीग्स विच आई हैड, दे हैड अ बिग, लाइक वो 20 साल से जो भी पढ़ाई किए हैं, या फिर एजुकेशन में जो आप वो तालीम, they got it. So it was very difficult for me to see that, कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा गिल्ट भी था कि कहीं ना कहीं गिल्ट भी था कि मैं किन को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं प्रिविलेज्ड हूँ कि किसी को वीज़ा चाहिए तो मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, मैं बस पासपोर्ट दिखाऊंगा और मैं आ जाऊंगा। मगर गिल्ट भी था कि इतने लोगों के साथ जो मैं ये करता था, फिर उनका क्या होगा। तो कुल मिला के एक बहुत ही, ये जो पिछला 14-15 दिन था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था, फुल ऑफ ड्रीम्स शैटरिंग था। कि जो जो हम
2 साल से हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट जो पूरे देश में तो नहीं, मगर जहाँ जहाँ काम किया वहाँ कुछ हुआ, वो फिर बंद हो जाना और उसके बाद शुरू होगा या नहीं होगा उसमें एक अनसर्टनिटी, वो बहुत बड़ा शौक था मेरे लिए। और एयरपोर्ट के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि वहाँ पे जो तस्वीरें सामने नज़र आई वो देख के तो कई लोग घबरा भी गए, देखते ही घबरा गए, और वहाँ के जो हालात है, जो लोग अभी भी वहाँ पे है वो काफ़ी घबराए हुए हैं। जी वही, एयरपोर्ट में भी मैं तकरीबन 4 दफ़ा गया। एक बार मैं खुद से 16 तारीख को गया, वहाँ पे 8, जैसे मैंने बताया, 8-10 हज़ार लोग थे। एंड आई वाज लकी इनफ कि क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टाफ था अफ़गानिस्तान में और एजुकेशन के ऊपर काम करता था, तो आई वाज लकी इनफ विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेंड आशीष डामले, आई गॉट रजिस्टर्ड इन अ यूएन चार्टर्ड इवैक्यूएशन। तो वहाँ पे हम लोग ने 2 मरतबा हमने ट्राई किया जाने का। हर बार जो क्राउड था एयरपोर्ट के बाहर वो बढ़ता गया। तो फाइनली जब 22 तारीख को हम एंटर कर पाए, आफ्टर ऑल लॉट ऑफ नेगोशिएशन बिहाइंड द सीन बातें, तो हम देखे, व्हाट आई कुड सी इज़ दैट मैसिव नंबर ऑफ पीपल inside the airport without any basic things, without even toilets and all, so food and those things comes later. तो उनका हालात बहुत ख़राब था। उनका छोटा जो फैमिली होता है, एक अफ़गान फैमिली, वो बस एक बेडशीट था उनके पास, वो अपने आप को कवर करते थे या एक छोटा सा एक पार्टीशन बना लेते थे, बस वही था। मुझे जितना तक थोड़ा बहुत मैं पढ़ाई करता हूँ या देखता हूँ, रिसेंट हिस्ट्री में इतना बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रोफी और नहीं हो सकता है। ये वैसा ही एक सिचुएशन था। आप काफ़ी सारे वहाँ पे गांव में रहे हैं, वहाँ के क्या हालात थे तालिबान टेक ओवर से पहले? क्योंकि काबुल तालिबान आए थे 15 तारीख को, लेकिन उसके पहले आप कहाँ थे और आप काबुल कैसे पहुँचे, या वहाँ आप कहाँ पहुँचे? तो मैं फर्स्ट 1 साल तकरीबन मैं छोटे छोटे गांव में जाता था। हमारा जो प्रोग्राम्स होता था, एक्टिविटीज़ होता था, उसको स्टार्ट करने के लिए। तो मैं बामियान में रहा 3 महीने। बहुत ही खूबसूरत जगह है यहाँ पे, जैसे शिमला है वैसा ही हिल स्टेशन टाइप का है। बहुत प्यारे लोग हैं। अफ़गानिस्तान में 3-4 चीज़ जो मैंने खुद सीखा हूँ वहाँ के लोगों के से, कि उनका हॉस्पिटैलिटी कोई मैच नहीं कर सकता है। आप चाहे कोई भी गांव में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अगर स्पेशली उनको अगर लगता है लोकल्स को कि आप इंडिया से हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो आपको बिना एक नान और बिना एक मील के वो आपको छोड़ते नहीं हैं। फिर मैं गया डाइकोंडी, जहाँ पे मैं 7-8 महीने था। वहाँ बहुत ज़बरदस्त सर्दी होती थी। मैं कैलकाटा से हूँ, जहाँ पे 10-12 डिग्री में मंकी कैप्स निकल जाता है, मैं भी निकाल लेता था ब्लेज़र, मगर वहाँ पे -30 डिग्रीज़ होता था। एंड देन कभी कभी होता था कि हमारे पास वो नहीं होता था कोल जलाने के लिए, तो मैंने अपना जीन्स जला दिया वहाँ पे, जस्ट टू कीप अस वार्म। मगर कुल मिला के बात ये था कि लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। कोई भी उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अगर मिलता था, तो वो 2 हाथ नहीं, सब मिल के वो लोग कोशिश करते थे कि वो अपॉर्चुनिटी कैसे उसको यूज़ करें। तो उन्होंने मुझे लोकल लैंग्वेज सिखाया, फ़ारसी, दरी जिसे बोलते हैं, वो हमें उससे उन लोगों से सीखा। उनसे मैंने सीखा कि डिटर्मिनेशन क्या बोलते हैं। एक बच्ची है जो हमारी स्कूल में होती थी, हम लोग जो क्लासेस ये करते थे, तो शी यूज़ टू वॉक 2 घंटे। शी वॉज इन क्लास ग्रेड 6। वो 2 घंटे अपने घर से आती थी स्कूल, फिर 2 घंटे वापस। तो बहुत ऐसे लोगों से आप मिलते हो, फिर आपको लगता है कि मैं इंडिया के कंफर्ट से आया, अफ़गानिस्तान में काम करने आया, तो मैंने कुछ बड़ा काम किया ही नहीं। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो, एक फादर है जिनसे मैं मिला, वो उनका हार्ट प्रॉब्लम है, बट वो अपने 2 बच्चियों को हर दिन 12 किलोमीटर वॉक करके स्कूल तक पहुंचाते हैं। तो फिर आपकी मुलाकात उनसे हुई जब तालिबान का टेक ओवर हुआ था, आप क्या वहाँ पे थे या कहाँ पे थे? नहीं, मैं 1 साल, जैसे मैंने कहा, 1 साल में गांव और वो समय था। उसके बाद लास्ट कोविड जब से शुरू हुआ, तब से मैं काबुल शिफ्ट हो गया था। तो बेसिकली मैं काबुल में रहता था। धीरे धीरे जैसे आप पूरा द वर्ल्ड मीडिया नोज़ अबाउट इट, जब एक्टिविटीज़, सिक्योरिटी थ्रेट्स ज़्यादा होने लगे, तो मैं अपना फील्ड विजिट कम करने लग गया। फिर मैं बाहर नहीं जाता था। तो आपको कोई थ्रेट्स मिले? थ्रेट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। जैसे हम सोचते हैं, इट्स नॉट दैट अ थ्रेट कॉल और समथिंग, द सिचुएशन वाज नॉट सूटेबल फॉर यू टू गो आउट। ऐसा नहीं है कि दे विल टारगेट मी, ओ अज़हर को ये करना है, बट आई कैन बी caught in caught in the fire and caught in the war,
एंड ऐसे कोई सिचुएशन थी या जहाँ पे तालिबान थे और आप डरे हुए थे, या आपके साथ जो थे आप एक साथ ऐसी कोई सिचुएशन में थे? नहीं, एक साल में वैसा तो कोई सिचुएशन नहीं। जब आप एक साथ थे, ऐसे जब तालिबान थे या आप थे वहाँ पे, ऐसे कोई सिचुएशन थे जहाँ पे आप डरे हुए थे? जैसे 15 तारीख से जो अब अभी तक है, मैंने एक हफ़्ता गुजारा अंडर द तालिबान रिजीम। तो वहाँ पे मैं जब भी बाहर जाता था, मैं 2-3 बार बाहर गया, कोविड टेस्ट के लिए जाना पड़ा, मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ा टू सम अप फ्यू थिंग्स। तब चेक पॉइंट्स में तालिबान थे, कहीं और थे, एज नॉर्मल वहाँ पे थे। और डरने की बात ये है कि आफ्टर यू हैव लिव्ड इन दोज काइंड ऑफ प्लेसेस फॉर 2 years, यू नो हाउ टू बिहेव। आप समझ जाते हैं कि कैसा क्या करना है, तो वैसा ही था। अच्छा, आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ चुके हैं। अभी आपको अगर मौका मिले, आप फिर से अफ़गानिस्तान जाना चाहेंगे या आप क्या करना चाहेंगे, क्योंकि आप सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में हैं? जी, मैं वापस इसलिए आया कि एक पर्सनल सिक्योरिटी इशू था कि और सबसे बड़ा पर्सनल सिक्योरिटी इशू जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अनसर्टेनिटी है, क्या होगा नहीं होगा। अगर एक कुछ स्टेबल हो जाता है कि हाँ, दीज आर द थिंग्स अलाउड, दीज आर द थिंग्स नॉट अलाउड, उसके बाद अगर मौका मिला, इंशाल्लाह मैं फिर जाना चाहता हूँ। मौका मिलते ही शायद वो वापस लौट जाएंगे अफ़गानिस्तान और वहाँ पे लोगों की सेवा करना चाहेंगे। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ प्रेमा राजाराम, कोलकाता, आज तक।